हम हरिराम पटेल की साइंस की एमसीक्यू बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज का टॉपिक है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। कि उसका सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन है, किस चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने से क्या होती है। यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की गई है तो वो अगर उसको चालक से दूर कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घटती है, बढ़ती है, घटती एवं बढ़ती है या एक समान रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, घटती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र को चालक से दूर किया जाए तो वो घटेगी। अगला क्वेश्चन है, एक एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विभक्त वैद्युतिक परिवर्तक का, विभक्त वलय तथा ब्रूशों का प्रयोग, एक अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का होना आवश्यक है, या एक आयताकार पाश का प्रयोग आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विभक्त वलयों तथा ब्रूशों का प्रयोग आवश्यक है एसी को डीसी में बदलने के लिए। किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग रक्त संचार को उद्दीप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे। तो रक्त संचार को उद्दीप्त करने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अवरक्त तरंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी कौन सी दिशा को इंगित करता है। तो दाएं हाथ का नियम है तो इस तरफ हो जाएगी तर्जनी, ऊपर हो जाएगा अंगूठा और नीचे हो जाएगा मध्यमा। तो ये जो तर्जनी है वो दाएं और बाएं दोनों हाथ में चुंबकीय क्षेत्र को प्रेजेंट करती है, और उसके बाद जो नीचे वाला हो जाएगा प्रेरित धारा को, प्रेरित धारा, और जो ऊपर वाला अंगूठा है यानी कि वो करेगा धारा गति, चालक की गति की दिशा को बताता है, गति की दिशा को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी का, तो राइट आंसर आ जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र। लोहे के बंद संदूक के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा होता है। तो मतलब ये लोहे के बंद संदूक में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की अपेक्षा बोल रहा है। तो कम होगा, अधिक होगा, शून्य होगा या उतना ही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कम होगा बंद संदूक में। अगला क्वेश्चन है कि परिनालिका का उपयोग करके किसका निर्माण किया जा सकता है। स्थायी चुंबक का, विद्युत चुंबक का, सेल का या इनमें से कोई नहीं। तो परिनालिका का उपयोग करके विद्युत चुंबक का निर्माण किया जा सकता है। यदि एक समान तार की वृत्त को बैटरी के सिरों से जोड़ा जाए तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा ए शून्य, बी अनंत, सी धनात्मक या डी ऋणात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शून्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो राइट आंसर है बी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में दृष्ट धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा निम्न में से किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो धारा प्रवाहित करने पर जो दिशा बताया है वो बताया है मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल के नियम के द्वारा धारा में प्रवाहित करने की दिशा को वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है अनंत, कुंडली के तल के लंबवत, शून्य, कुंडली के तल के समानांतर। तो धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है कुंडली के तल के समांतर, कुंडली के तल के समांतर होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा कौन सी दिशा को इंगित करता है। तो जैसे मैंने बताया, अंगूठा जो ये अंगूठा है ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। तो तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, अंगूठा जो है वो चालक की दिशा को बताएगा, और नीचे वाला जो है प्रेरित धारा को बताता है। तो इस पे पूछा गया अंगूठा, तो चालक की दिशा, राइट आंसर हो जाएगा सी, चालक की दिशा।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा कौन से दिशा को इंगित करता है? तो ये करता है बाएं हाथ के नियम में चालक की दिशा को, अंगूठा जो है चालक की दिशा को प्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे शायद लगता है कि बल को इंगित करता है। एक मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन में आंसर गलत लिया गया है। बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है वो बल की दिशा को इंगित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी कौन से दिशा को इंगित करता है? तो तर्जनी दाएं या बाएं दोनों में चुंबकीय क्षेत्र को ही इंगित करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे है देशांतर तरंगे, लंबवत तरंगे, समानांतर तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत मोटर की संरचना का भाग नहीं है। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, चोक कुंडली या ब्रुश। तो विद्युत मोटर की संरचना का भाग नहीं है चोक कुंडली, सी। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में होती हैं। काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक व वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा काल्पनिक होती हैं। निम्न में से कौन सा चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर गति करती है, चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर गति करती है, ध्रुवों पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। तो विशेषता नहीं बोला, यानी कि कौन सा गलत है? तो ध्रुवों पर बल रेखाएं दूर दूर रहती है, ये गलत ऑप्शन है। किस परिस्थिति में किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल शून्य होता है? शून्य कब होगा बताना है। तो जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब धारावाही चालक में लगने वाला बल शून्य होगा जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, यानी कि ए। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है? तो सिरों पर पूछ रहा है, तो हो जाएगा ए, कम होती है। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी होती है। ऑप्शन है अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, बराबर होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बराबर होती है। किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी किसके? चुंबकीय तीव्रता के बराबर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं खालिस्तान नहीं करती है। अनुक्षेप, विक्षेप, विच्छेद, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विक्षेप। विक्षेप यानी कि अपने मार्ग से दूसरी जगह कर देना या डिस्ट्रैक्शन कर देना। तो एक दूसरे को विक्षेप नहीं करती है चुंबकीय बल रेखाएं। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन पर एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो टेस्ला। टेस्ला नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा बी। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है समान, असमान, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, समान होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा की दिशा दर्शाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रेरित धारा को दर्शाती है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि उससे पहले वाले क्वेश्चन में सिरों पे कहा था कि घटता है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिरों पर बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा का परिमाण, प्रेरित धारा की दिशा व परिमाण दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आएगा प्रेरित धारा की दिशा। किसी चालक पर लगने वाला बल होता है, विद्युत धारा पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र
दोनों पर निर्भर करता है। किसी चालक पर लगने वाला बल जो है विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है आइसोलेटेड चुंबकीय ध्रुव, स्थिर विद्युत आवेश, धारा लूप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो है धारा लूप। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल की दिशा में ज्ञात करने का नियम है ओम का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या दक्षिणावर्त पेंच का नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करेगी क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, कुंडली के फेरों की संख्या पर या सभी पर। तो सभी पर। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा कौन बताएगा? तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या एम्पियर के नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वो बल की दिशा को बताता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। राइट आंसर रह जाएगा डी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, जो कि विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है ए, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ये लास्ट क्वेश्चन था।